क्या हो जाता है? बोले कभी भी हमें पंच परमेष्टि की जो है भक्ति करें, अच्छी बात है। भक्ति करें, अच्छी करें, आदर करें, उनका सम्मान करें, विनय करें, अच्छी बात है। लेकिन कभी भी उनका अनादर तिरस्कार ना करें। क्या नहीं करें? कभी भी उनका अनादर तिरस्कार ना करें। जिन जिन लोगों ने उनकी भक्ति कर ली उन्हें जो है मुक्ति की प्राप्ति हो गई, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और जो भक्ति नहीं कर पाए वो ही संसार में क्या हो, भटक रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जो राजा जो है, जो श्रीपाल, जिन्होंने मुनियों की अनादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, कर्म किया। और जैन धर्म कहता है कर्ता सो भोक्ता, जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल। जैनी धर्म नहीं, ये हिंदू धर्म भी बोलता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। और कौन व्यक्ति ऐसा है जो चाहता कि हमें फल, बुरा फल मिले? है कोई चाहता है? नहीं चाहता। सभी चाहते कि हमें अच्छा फल मिले। अच्छा फल चाहते तो अच्छा कर्म भी, उन्होंने कर्म बुरा किया था तो उनको फल भी, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कहाँ से मिलेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आपने यदि नीम को बोया है, बबूल को बोया है, तो आम मिलने वाले नहीं है। बबूल को बोगे तो बबूल ही मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। नीम को बोया तो नीम ही मिलेगा। और गन्ने को बोगे तो गन्ना मिलेगा, गेहूं को बोगे गेहूं मिलेगा, धान को बोगे धान ही मिलेगी। तो कर्म जैसे करोगे वैसे ही फल मिलेगा। तो वहां कर्म उन्होंने अशुभ किए थे, पाप रूप किए थे, इसलिए उनको फल भी वह अशुभ रूप मिला, पाप रूप मिला। कि कालांतर में उनको क्या हुआ? कुष्ठ रोग हो गया, गलत कुष्ठ रोग हो गया। और कहते हैं हम कोई भी कर्म स्वयं करते हैं, दूसरों से कराते हैं, और दूसरा कोई अनुमोदना करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म की हम जो है कराते हैं, अच्छे कर्म की अनुमोदना करते हैं, तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है। और कोई बुरे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करवाता है और वो बुरे कर्म की अनुमोदना करता है, तो क्या होता है? उसको वैसा ही उसको फल मिलता है। श्रीपाल ने बुरा कर्म किया था, अनादर तिरस्कार किया था, अपमान किया था, और बाकी सासों ने अनुमोदना क्या की थी? अनुमोदना। तो उनको भी कुष्ठ हुआ और उनको भी कुष्ठ रोग होया। और कालांतर में जो है वह जब उदय में आया तो उनको दुख भोगना पड़ा। लेकिन कहते कर्म का उदय आता है तो जाता भी है, हमेशा एक सा नहीं रहता है। ऐसे निमित्त निमित्त संबंध बनते हैं। वहाँ मुनि मिले उनको, उनको निमित्त ऐसा बन गया, भाव ऐसे हो गया कि उन्हें अपमान कर दिया। आगे कालांतर में जो है उनकी पत्नी का निमित्त मिला, मैना सुंदरी का जो है निमित्त मिला। उसने अपने पति को देखा और उस पति के दुखों को देखा, तो उनको दूर करने के उनके भाव हुए। कैसे वह कष्ट दूर हो, ये सम्यक दृष्टि के भाव होते हैं। आज्ञा विचय धर्म, अपाय विचय धर्म ध्यान। कैसे संसारी दुखी प्राणी दुख से बचे, कैसे इनके जो है फलों से, दुख के फलों की मुक्ति हो, कैसे इन स्थिति इनकी जो है कटे, ये जो सम्यक दृष्टि ध्यान करता है। तो वह मैना ने जो है विचार किया कि इनके कष्ट कैसे दूर हों। मुनिराज के पास जाते हैं, मुनि से उपाय पूछते हैं, जैसे आप लोग पूछ जाते कई बार, मुनिराज ऐसी ऐसी बात है, बताओ क्या करें बताओ। तो पहले भी वो ऐसे ही होता था कि वो कहाँ जाएं, यहाँ वहाँ नहीं भटकते हैं। अंतः लोग क्या
मिथ्यात्व में भटक जाते हैं, अन्य देवी देवताओं के पास पहुंच जाते हैं, अन्य जो है स्थानों पर पहुंच जाते हैं, कोई किन किन के पास जाते हैं और अपने जो है, लेकिन वो भटकते रहते हैं और उससे दुख ही बढ़ जाते हैं। लेकिन वो मुनिराज के पास गई कि मुनिराज हमारे ऐसी ऐसी बात है, क्या करें? तो मुनिराज ने उपाय बताया कि जो कर्म किए थे, अशुभ कर्म किए थे, वो अशुभ कर्म उदय आए हैं। अब हम उन अशुभ कर्म को काटने की शुभ कर्म करें। वहाँ हमने उनकी मुनियों की जो है अभक्ति की थी, अपमान किया था, तिरस्कार किया, अनादर किया। अब हम उन मुनियों की जो है भक्ति करें, उनकी जो है पूजा करें, अर्चना करें, सिद्धों की भक्ति करें। सिद्ध कैसे बनते हैं? सिद्ध भक्ति सिद्ध जो बनते कैसे बनते हैं? बिना मुनि बने कोई सिद्ध नहीं बन सकता, ना बना है, ना बन रहा है, ना बनेगा। मुनि बनना पड़ेगा तभी हम सिद्ध बन। तो बोले सिद्धों की भक्ति करो, सिद्धों की आराधना करो, और सिद्धों की भक्ति में ही मुनिराज की भक्ति हुई। और वहाँ उन्होंने जो मैना ने भक्ति करी, पूजा किया, सिद्ध चक्र की आराधना की, सिद्धों के समूह की आराधना की, और उन सभी ने बैठ करके वहाँ जो है अनुमोदना करी। और उस अनुमोदना का फल क्या हुआ कि मैना को तो फल मिला है। क्या? मैना को तो फल मिला ही, उसके साथ साथ उनके जो है पूरे सबको कुष्ठ रोग दूर हुआ। वो वह सिद्ध चक्र विधान, सिद्धों की जो है भक्ति का ही प्रभाव था। ऐसी वह सिद्धों की भक्ति हम सभी जो है अष्टांग का पर्व में करते हैं। कोई छोटे रूप में करता है, कोई विशाल रूप में करता है। उसका उद्देश्य यही है कि हे भगवान, जैसे आपने गुणों की प्राप्ति की, ऐसे उन गुणों की प्राप्ति मुझे भी प्राप्त हो। इस प्रकार से वह उन सिद्धों के सम्यक्त आदि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम, ऐसे उन सिद्धों की हम आराधना करें। और तब तक करें, कब तक? तव पादो मम हृदय तप पदय लीनम तिष्ठितु जिनेन तावत् यावन् निर्वाण प्राप्ति। पूज्यपाद स्वामी समाधि भक्ति में ही कह रहे हैं, हे भगवान, तव पादो मम हृदय, आपके दोनों जो है पाद कमल, मम हृदय, मेरे हृदय में। क्या हो? इस तो बोलते ना, ओम नी अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि अत्र अवतर संभूषक आवान अत्र तिष्ठि ठाटा स्थान अत्र मम सरितो कर देना। हे भगवान, आप सभी सिद्ध भगवान, सभी भगवान पंच परमेष्टि हमारे उसमें विराजमान हो। मम हृदय, तो तव पादो मम हृदय, आपकी दोनों पद कमल मेरे हृदय में विराजमान हो। और मम हृदय तव क्या है? तव पद लीनम, और मेरा हृदय आपके दोनों पदों में लीन रहे। कब तक लीन रहे? जब तक मैं निर्वाण की प्राप्ति न करूं। ऐसी वो निर्वाण की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति हमें मुक्ति प्राप्ति की ओर ले जाने वाली है। केवल ध्यान रखना, एक ही ध्यान रखना, हमारे यहाँ दो प्रकार के धर्म कहे हैं, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। क्या? हम व्यवहार की जो क्रिया करें वो हमारा निश्चय भी पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हम किस लिए कर रहे हैं, ये लक्ष्य का भी पता होना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति क्या होते हैं, कई बार मैंने कल कहा था, एक कान से व्यक्ति पकड़ के बैठ जाता है, केवल भक्ति में ही लगा होता है, मुक्ति मिल जाएगी। महाराज ने कहा था, भैया भक्ति तो एक माध्यम है, उसके माध्यम से हम जो है काम मुनि आदि पद को धारण करें, आत्मा का ध्यान करें, साधना करें, साफ और दें, तभी मुक्ति प्राप्त होगी। तो व्यवहार के साथ साथ निश्चय का भी ध्यान रखें। अन्यथा बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं केवल निश्चय को कर लेते हैं, निश्चय को कर लेते हैं, व्यवहार को भूल जाते हैं। ये रथ है ना, ये रथ है ना, इसमें दो हाथी है। यदि एक हाथी अलग कर दोगे ना तो रथ आगे नहीं पकड़ पाएगा। तो ये धर्म का रथ है, मोक्ष मार्ग का रथ है, उसमें भी दो हाथी लगे हैं, एक निश्चय का और एक व्यवहार का। दोनों का बैलेंस जरूरी है, तभी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तभी हमारी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो पाएगी। इस बात को ध्यान रखें। भगवान की जय।